हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज़रक शाह ज़ेब और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल ज़रक क्रिएशन। फ्रेंड, आप लोगों को आज बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने थंबनेल पर देखा होगा कितना अट्रैक्टिव और यूनिक टाइप का ग्लास फंट है। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या, आपने यहाँ पर एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर न्यू टेक्स्ट हटाकर नेम टाइप करना है। कोई भी आप नेम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं नेम टाइप करूँगा शाहवीर। ये मेरे नेफ्यू का नेम है, बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा बेबी है, ठीक है। मैं शाहवीर लिखूँगा। यहाँ पर शाहवीर लिख लिया। शाहवीर लिखने के बाद आपने सिंपली AB वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आपने माय फ़ॉन्ट में आकर आपने यहाँ पर कोई भी फ़ॉन्ट लगा लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने कितने सारे फ़ॉन्ट्स ऐड किए हैं। अगर आप भी यहाँ पर फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो वीडियो देखकर आप यहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके के साथ फ़ॉन्ट ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने शाहवीर नेम टाइप करके इसके ऊपर फ़ॉन्ट भी लगा लिया और इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लिया। ये जो शाहवीर पे मैंने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया, ठीक है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वहाँ से इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। अब आपने करना क्या है, इसका बैकग्राउंड आपने ट्रांसपेरेंट करना है। शेप में आना है, ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देना है। कार्ड में आना है और सेव एज इमेज पर क्लिक कर देना है। डिफ़ॉल्ट के सामने आइकन पर आना है और अल्ट्रा रखना है, ठीक है। इसकी क्वालिटी अल्ट्रा रखनी है। आपने किसी और क्वालिटी में इसको सेव नहीं करना, ठीक है। मतलब वेरी हाई, लो, मीडियम आपने अल्ट्रा रखना। अब आपने सेव टू गैलरी कर लेना है तो ये आपका नेम गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आपने आना है एडोब फोटोशॉप टच में। तो यहाँ पर मैं एडोब फोटोशॉप टच में आ गया हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या, प्लस पर आना है, फ़ोटो लाइब्रेरी में आना है और यहाँ पर वो फोल्डर ढूंढ लेना है जिसमें आपने पिक रखी हुई है, ठीक है। कोई भी आप फोल्डर ऐड कर सकते हैं, कोई भी आप फोल्डर में जाकर अपनी पिक ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिक्चर वाले फोल्डर में ये वाली पिक रखी है। अदरवाइज़ कोई और पिक भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइट डार्क जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं ये वाली पिक यूज़ करूँगा। अगर आप लोगों को ये पिक चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप कॉन्टैक्ट करें, मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दूँगा। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। अब आपने करना क्या, आपने यहाँ पर आना है। बिल्कुल सेम तरीका है जैसे आपने ये ऐड किया, ऐसे ही आपने ये शाहवीर वाला नेम ऐड कर देना है, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा जूम कर देना है, ठीक है। जूम करने के बाद आपने यहाँ तक रखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी के साथ नज़र आ जाए। जैसे ही आप वीडियो ओपन करें, जैसे मतलब मैं अपलोड करता हूँ, आप लोगों के सामने थंबनेल आता है जो नोटिफिकेशन के ज़रिए आती हैं या लिंक के ज़रिए, तो आप जैसे ही मतलब ओपन करें तो आप रोटेट करके देखें करें ताकि आपको फुल स्क्रीन पर नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब आपने करना क्या है, कोई इसकी लेयर वगैरह नहीं करनी। आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, FX में आना है और बेवल में आ जाना है। बेवल में आने के बाद आपने करना क्या है, आपने 15 पे इसका ब्लर रखना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये भी 15 पे रख लेनी है, ठीक है। दोनों 15-15 पे रख लेना है। कलर वाइट आपने रखना है और इसका एंगल 180 पे कर लेना है। मैं फिर आप लोगों को सेटिंग बता देता हूँ। ब्लर 15, डिस्टेंस 15, कलर वाइट, एंगल 180, ओके कर दिया। और 2 लाइन्स पे आना है और कर्व्स ले लेनी है। कर्व्स की आपने ये सेटिंग रख लेनी है, ठीक है। जो मैं सेटिंग यहाँ पे रखूँगा ये वाली, तकरीबन यहाँ पे, और इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाली सेटिंग आपने रख लेनी है, यहाँ पे रख ली और टिक कर देना है। फिर आपने FX में आना है और बेवल में आ जाना है। ब्लर और डिस्टेंस वही रहने देनी है, कलर भी वाइट रहने देना है, लेकिन इसका जो एंगल है ये आपने चेंज करके 45 पे कर देना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद अब आपने करना क्या है, अब आपने प्लस पर आना है और इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। डुप्लीकेट लेयर बनाने के बाद आपने करना क्या, यहाँ पर प्लस के साथ जो है यहाँ पर आना है और ब्लेंड मूड वाले ऑप्शन में आना है और इसका सिंपली ब्लेंड मूड यहाँ से ओवरले कर देना है। ओवरले करने के बाद आपने FX में आना है और टेंट में आना है। टेंट में आप कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप ग्रीन रखें, रेड रखें, येलो रखें, कोई भी आप यहाँ पर कलर रखना चाहें रख सकते हैं। मैं यहाँ पर येलो कलर रखूँगा, ठीक है। टेंट पर मैंने येलो कलर रख लिया और इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने करना क्या है, यहाँ पर प्लस के साथ जो है ना यहाँ पर आना है और इसको मर्ज डाउन कर देना है, ठीक है। मतलब इसको एक लेयर में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ तक हो गया। अब आपने फ्रेंड करना क्या, आपने सेलेक्ट पिक्सल में आना है। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट पिक्सल कर दिया। सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद आपने प्लस पर आना है और इसकी एम्प्टी लेयर ले लेनी है, ठीक है। एम्प्टी लेयर लेने के बाद आपने एम्प्टी लेयर पर क्लिक करके ऊपर आना है, एंड वाले ऑप्शन में फिल एंड स्ट्रोक में आना है और यहाँ पर स्ट्रोक रखनी है। स्ट्रोक की विड्थ आपने 4 पर रखनी है, कलर वाइट कर देना है, ठीक हो गया। अब आपने करना क्या, FX में आना है और बेवल में आ जाना है। बेवल में आने के बाद आपने करना क्या है, बेवल का जो ब्लर है ये 2 पे रखना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये 1 पे रखनी है। कलर वाइट ही रखना है और इसका एंगल 180 पे कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। फिर आपने FX में आना है और बेवल में आ जाना है। इस दफ़े इसका एंगल आपने 45 पे कर लेना है, ठीक है। 45 पे कर दिया। अब आपने करना है कि यहाँ तक होने के बाद आपने कर्व्स वो वाली ही लगा देनी है इस पर, ठीक है। वो वाली लग गई। अब आपने करना क्या, FX में आना है, फोटो में आना है और यहाँ पर आपने सनी आफ्टरनून ले लेना है, ठीक होगा। सनी आफ्टरनून लेने के बाद आपने इसकी इंटेंसिटी 100 पे करें।
या कम करें वो आप पे डिपेंड करता है, मैं फुल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक हो गई। यहाँ तक होने के बाद आपने करना है कि नीचे वाली लेयर में आना है, यहाँ पर आपने सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है। सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद फिर आपने पेंसिल में आना है और यहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्म ले लेना है। इसका जो एक्सपैंड है ना, ये आप जितना भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं तकरीबन इसका एक्सपैंड जो है ना ये 15 पे रखूँगा। 15 पे रखने के बाद आपने फिर प्लस पर आना है और यहाँ पर एक एम्प्टी लेयर ले लेनी। एम्प्टी लेयर लेने के बाद आपने इसको ऊपर कर देना है। ऊपर करने के बाद आपने एंड वाले ऑप्शन में आना है और फिल एंड स्ट्रोक में आ जाना है। फिल एंड स्ट्रोक में आने के बाद आपने स्ट्रोक रखनी है और 4 पे विड्थ इसकी रखनी है। कलर वाइट रख लेना है। ठीक है क्या, कलर वाइट रखने के बाद आपने करना क्या, आपने एफएक्स में आना है, बेसिक में आना है और यहाँ पर आपने बेवल में आ जाना है। बेवल बिल्कुल वही सेम रखना है लेकिन इसका एंगल 180 पे कर लेना है। फिर आपने एफएक्स में आना है और बेवल में आना है। इस दफ़ा इसका एंगल आपने 45 पे कर देना है। अब आपने करना क्या है, 2 लाइन्स पे आना है और कर्व वही सेम लगा देनी है। ठीक है, वही सेम लगा दी। सेम लगाने के बाद अब आपने करना क्या है, अब आपने फिर एफएक्स में आना है और यहाँ पर टेंट में आ जाना है। टेंट में यहाँ पर आप कलर कोई और अलहदा रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। अगर जो पहले रखा था येलो वही आप मतलब ठीक है यहाँ पे भी रखें। ठीक है, यहाँ पे रख लिया। यहाँ तक होने के बाद अब आपने करना क्या है, आपने इसी लेयर को सिलेक्ट रखना है। एफएक्स में आना है। एफएक्स में आने के बाद आपने करना कि आपने ड्रॉप एंड शेडो में आना है। ऊपर जो कुछ मैं लाइट वगैरह, जो कुछ मटेरियल वगैरह, फ्लावर वगैरह यूज़ करूँगा सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल बनाकर दे दूँगा। आप लोगों ने वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया, तो अब आपने करना क्या, इसका एंगल जो है ना ये आपने तकरीबन 135 पे करना है। ब्लर इसका 2 पे करना है और इसकी जो डिस्टेंस है ना ये आपने 5 पे कर लेनी है। ठीक हो गया, ब्लर बल्कि आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, जैसे आपको ठीक लगे आप 2 पे भी कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं 2 पे ही रखूँगा। इस पे शेडो लग गई। फिर आपने सेकंड लेयर में आना है, एफएक्स में आना है और इस पर वही सेटिंग आपने रख कर आपने शेडो लगा देनी है। ठीक है, ब्लर आप 4 पे भी रख सकते हैं, 2 पे भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर आपने थर्ड लेयर में आना है और यहाँ पर भी आपने शेडो लगा लेनी है। यहाँ तक शेडो वगैरह लग गई। अब आपने करना क्या है, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। इसके ऊपर हमने सेटिंग भी करनी है। ठीक हो गया, सेटिंग करने के लिए आपने करना क्या है, आपने ऊपर वाले लेयर में आना है, प्लस पर आना है, फोटो लेयर में आना है और यहाँ पर आपने वो मतलब पीएनजी ऐड कर लेना जो आपने ऊपर लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पर इस पीएनजी को मैंने ऐड कर लिया। इस पीएनजी को आप नीचे लगाएं या ऊपर लगाएं, बात एक ही है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे भी आप लगाना चाहें। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करूँगा। बड़ा करने के बाद मैं इसको यहाँ पर लगा लूँगा तकरीबन यहाँ पे और टिक कर दूँगा। टिक करने के बाद आपने करना क्या है, पेंसिल में आना है, कॉपी कर देना है। ये पीएनजी कॉपी हो जाएगा। फिर पेंसिल में इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने करना क्या, आपने इसको भी यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों लग गए। दोनों लगने के बाद आपने फिर प्लस पर आना है और यहाँ पर आपने कोई और पीएनजी लगा लेना है। यहाँ पर इसको लगा लिया मैंने। इसको रोटेट करना है पहले। ठीक है, रोटेट करने के बाद आपने तकरीबन यहाँ पर इसको इतना रखना है। ठीक हो गया, यहाँ तक होने के बाद आपने फिर करना है, पेंसिल में आना है, इसको कॉपी करना है। फिर पेंसिल में आना है, इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट आपने यहाँ पे करना है। यहाँ तक होने के बाद आपने करना है क्या, फिर आपने प्लस पर आना है और यहाँ पर आपने ये वाला ले लेना है। ठीक है, पीएनजी जितने पीएनजी मैंने यूज़ किए, 3 पीएनजी मैंने किए, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक हो गया, इसके साथ भी मैच करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप लाइट वगैरह लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। वो भी मैं यहाँ पर आपको पिक्सल वाले फोल्डर में मैंने लाइट रखी है, तो यहाँ पर मैं सॉरी पिक्सल वाले फोल्डर में नहीं है। तो बाकी यहाँ पर अगर आप लाइट लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा पिन्स वाले ऑप्शन में। तो बाकी यहाँ पर ये देखिए मैंने लाइट पीएनजी ले ली, लेकिन यहाँ पर कुछ फ्रेंड कहते हैं कि भाई हमें लगाने का पता ही नहीं, इसके बैकग्राउंड में ब्लैक आता है, सॉरी इसका बैकग्राउंड में आता है मतलब ब्लैक आ जाता है, कभी वाइट आ जाता है। इसका लगाने का तरीक़ाकार ये है कि आप मतलब टेक कर दें। ठीक होगा, इसका ब्लेंड मोड यहाँ से सिंपली स्क्रीन कर दें। स्क्रीन करने के बाद आपने यहाँ पर एंड वाले ऑप्शन में है और इस ट्रांसफार्म पर क्लिक कर देनी है और इस पर किसी भी जगह पर आप क्लिक करके इसको थोड़ा सा संभाल करके जिस जगह पर भी लगाना चाहें आप यहाँ पर इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐड करके इसको टेक कर देना है। यहाँ पर ऐड होगी, फिर आपने कॉपी करना है, फिर आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए आप किसी भी जगह पर आप लगाना चाहें, ये देखना, फिर लाके यहाँ पर आपने आना है और फिर इसका ब्लेंड मोड यहाँ से सिंपली स्क्रीन कर देना है। ठीक है, स्क्रीन जैसे ही आप करेंगे तो ये देखना लग गई। इस तरह से आप लाइट सारे वर्ड में लगा सकते हैं। अब आपने इस डन पर क्लिक करके इसको सिंपली फ्रेंड सेव कर देना है। अब आपने इस शेयर पर क्लिक करना है, सेव टू गैलरी पर आना है, पहले पिक पर क्लिक करना है, फिर ओके कर देना, तो ये सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की मेरी बात यही थी। वीडियो अगर वीडियो पसंद है लाइक मिट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।